आपके हिसाब से किस्मत क्या होती है? हादसा न होना या हादसे के बाद भी जिंदा बच जाना? आज कुछ ऐसे पल जहां जवाब कुछ सेंटीमीटर, कुछ सेकंड और सही वक्त पर उठे एक कदम में लिखा गया। इनमें एक पल ऐसा भी है जिसे अगर कैमरे ने रिकॉर्ड ना किया होता तो आप यकीन नहीं करते। वहां पहुंचने पर मैं आपको याद दिलाऊंगा। अगर आप हर दिन ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये 2 बच्चे, एक कार, बस इतनी सी ब्रेक की दूरी जिसने आज का अंजाम बदल दिया। गुरुवार की दोपहर एक हेयर ड्रेसर अपने कस्टमर का ध्यान रख रहा है। सब कुछ शांत था जब तक कि छत ने एक नया रास्ता नहीं खोल दिया और ऊपर की मंजिल से एक इंसान नीचे नहीं आ गिरा। हर तरफ धूल। इस हेयर स्टाइल के लिए शायद कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। रात की सुनसान सड़क, इस कार ने 2 पहियों पर झुकने और सड़क पर घिसटते हुए जाने का फैसला किया। गुरुत्वाकर्षण ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया। रात का चौराहा कोई रेस ट्रैक नहीं है। ऐसा लगता है ये डार्क कलर की कार ये बात भूल गई और उसने दूसरी गाड़ियों को स्पीड ब्रेकर की तरह इस्तेमाल किया। इन टुकड़ों को तो देखो, मुझे यकीन है कि इंश्योरेंस का बिल बहुत लंबा होने वाला है। गीली सड़क ब्रेक लगाने की दूरी को 2 गुना कर देती है। शायद छोटे ट्रक ने इस आर्मर्ड व्हीकल से टकराने से पहले इसका हिसाब नहीं लगाया था। गोल घूमना और गाड़ी का बुरी तरह पिचक जाना। सफेद धुआं, बहुत घना। ये नकली बादल बारिश लेकर नहीं आता। ये पीछे चलने वाले हर इंसान के लिए सिर्फ धुंधलापन लेकर आता है। हाय राम, 3 पहिए कभी भी स्पीड के लिए परफेक्ट फॉर्मूला नहीं होते। ड्राइवर के खुद बाहर निकलने से पहले रात की सड़क पर चिंगारियां उड़ती हैं। अगर आपको इन क्लिप्स में मजा आ रहा है तो कोने में बेल आइकन दबाएं। हर सुबह एक वीडियो मिलेगी। लेन बदलना, गलत तरीके से ओवरटेक करना और आखिरी मंजिल है सड़क के किनारे की एक घास वाली जगह। कंक्रीट मिक्सर ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़े होते हैं। इस छोटी कार ने अभी खुद को इस बात का जिंदा सबूत बना लिया है कि हाईवे पर क्या नहीं करना चाहिए। इंसान को रिएक्शन देने में 1.5 सेकंड लगते हैं। 1.5 सेकंड कार के टकराकर डिवाइडर के ऊपर उछलने से पहले। ये फासला उससे भी कम था। चौराहे के बीच बिना टिकट की एक छोटी सी उड़ान। यहाँ किसकी गलती है? ए, ओवर स्पीडिंग में सीधी जाने वाली कार की या बी, डिवाइडर की बनावट की? अपना ऑप्शन कमेंट करें। बाप रे, पहाड़ी रास्ता, टक्कर, 2 ट्रकों के बीच उड़ते हुए टुकड़े। एक प्रैक्टिकल सबक जो बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। शाम के वक्त रॉन्ग साइड ड्राइविंग, वो पूरी दुनिया और आसपास के ट्रैफिक के उल्टा जा रहा है। बर्फीली फिसलन भरी सड़क, इस कार ने अभी अभी स्टील की रेलिंग की मजबूती का टेस्ट लिया और रेलिंग जीत गई। अरे यार, सजावटी पौधों को आकार देने में महीनों लग जाते हैं। एक खुराफाती कुत्ते को इस पूरे गार्डन की डिजाइन को फिर से सेट करने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। हरी घास बुरी तरह उखड़ गई। बिना मांगे मिली एक ऐसी राइड जिसके बाद इस कार ने खुद के लिए एक अनऑफिशियल पार्किंग ढूंढ ली। मंगलवार की शाम, एक ड्राइवर अपने घर जा रहा है। गिरती हुई बर्फ हर गलती को छुपा लेती है। एक स्लिप, साइड से एक जबरदस्त टक्कर, टुकड़े सीधे कैमरे के लेंस पर आकर लगे। आज के डिनर के लिए शायद वो लेट होने वाला है। ट्रेन को रुकने के लिए सैकड़ों मीटर की जरूरत होती है,
लेकिन इस बड़े स्नोप्लो बर्फ हटाने वाले ब्लेड के साथ इसे रुकने की जरूरत नहीं है। सफेद बर्फीले जंगल के बीच एक परफेक्ट कट। इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर कभी झूठ नहीं बोलते। जरा सा एक्सीलरेटर दिया और नीचे मौजूद कपड़ों का स्टैंड और गार्डन एक अनचाही मंजिल बन गए। देखो ये वही पल है जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। एक कार पार्किंग की लाइन के ऊपर से उड़ती हुई सीधे एक एसयूवी के पीछे जाकर क्रैश हो जाती है। ये फोर्स आया कहां से? सच कहूं तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। एक छोटी सी जगह एक झटके में पार कर जाना। इस साइकिल वाले के पास या तो फौलादी जिगरा है या फिर वो सड़क की तरफ देख ही नहीं रहा है। डिलीवरी की सुबह सब कुछ शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ट्रक के कंटेनर की ऊंचाई और कंक्रीट के गेट की भाषा एक नहीं थी। दरार और फिर सब ढह गया। इस ड्राइवर को अपने बॉस को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। "60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर टक्कर तीसरी मंजिल से गिरने के बराबर होती है। पलक झपकती ही एक भारी भरकम गाड़ी पलटकर साइड के बल गिर जाती है। वो दो पैदल चलने वाले लोग। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ 3 कदमों की दूरी ने किया। सड़क पर 1 व्हील स्टंट, विली और आखिरी मंजिल एक खड़ी हुई पुलिस कार का साइड वाला हिस्सा। आपको इससे परफेक्ट एंडिंग कहीं नहीं मिल सकती। इंसान की ताकत गाड़ी को फंसी हुई जगह से बाहर निकाल रही है, लेकिन सीधे जाने के बजाय बर्फ में फिसलते पहियों ने फुटपाथ के पोल को चूमना चुना। एक शांत दोपहर, 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर। लेकिन रुककर मामला सुलझाने के बजाय छोटी कार पीछे होती है और चुपचाप यू टर्न लेकर गायब हो जाती है। घर पर उसका कौन इंतजार कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन वो यहाँ रुकना नहीं चाहता था। अरे यार, धीरे धीरे रेंगता हुआ ट्रैफिक। सड़क पर सब्र बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आप इस क्लिप के बारे में क्या सोचते हैं? भारी ट्रकों के मामले में हर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ने पर ब्रेक लगाने की दूरी 30% बढ़ जाती है। एक शार्प टर्न, बैलेंस बिगड़ना, फ्री फॉल में गिरते हुए कई सारे पैकेट्स ने बीच चौराहे पर एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगह बना दी है। केबल, गुरुत्वाकर्षण, आजाद गिरता हुआ एक भारी भरकम स्टील का रोल जिसने पूरे फ्रेम को हिलाकर रख दिया। रात में ट्रक को कट मारना, चेसिस की मजबूती और एयरबैग सिस्टम को चेक करने का सबसे तेज तरीका। यहाँ सबसे बड़ी गलती किसकी है? ए, सिल्वर कार जो बिना देखे मुड़ गई, या बी, सीधे जाने वाली कार जिसने स्पीड कम नहीं की? मैं ये आप पर छोड़ता हूँ। अपना ऑप्शन कमेंट करें। शिफ्ट का आखिरी वक्त, हर कोई घर जाना चाहता है। बैलेंस जरा सा बिगड़ा, फर्श पर कांच के दर्जनों क्रेट चकनाचूर हो गए और पानी हर तरफ फैल गया। वो बस खड़ा हुआ देखता रह गया। आज की शाम वैसी खत्म नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। बर्फीली सड़क ब्रेक की दूरी को 4 गुना कर देती है। पहिए तेजी से घूम रहे हैं। एग्जॉस्ट का घना धुआं। इस ठंडे दलदल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक्सीलरेटर दबाने से ज्यादा की जरूरत है। जब कार आगे बढ़ती है तो छत पर रखी बर्फ की भारी परत बिना हिले अपनी जगह पर टिकी रहती है। बाप रे, ईंटों की दीवार, कोई रास्ता नहीं है। गहरी खाई में जाकर कार पूरी तरह से पलट गई। एक ऐसी पार्किंग जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सफेद बर्फ, साइड से फिसलना, सड़क के किनारे खड़ा एक पेड़ जो हर गलती को रोकने के लिए वहां मौजूद है। इस गाड़ी के लिए टेम्परेरी डिवाइडर सिर्फ एक सुझाव की तरह था। उसने अभी अभी उल्टी दिशा से आने वाली दोनों कारों को रिपेयरिंग का बिल बांट दिया है।
पुल पर सुबह का वक्त जोरदार टक्कर से टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, लेकिन चोट चेक करने के बजाय लाल शर्ट वाले आदमी ने रेलिंग फांदकर पार्किंग लॉट की तरफ भागने का फैसला किया। मैं सोच रहा हूँ आखिर वो किस चीज से भाग रहा है। हाय राम, भारी ट्रकों के पहियों के नीचे की मुलायम मिट्टी हमेशा एक जुआ होती है। झुकना, पलटना, गाड़ी का निचला हिस्सा सीधे आसमान की तरफ। सुरक्षित दूरी के लिए 3 सेकंड चाहिए होते हैं। यहाँ कार एक ही सांस में नीचे गिरते हुए बैरियर और ट्रेन के बीच की पतली सी जगह से निकल जाती है। पीली रिफ्लेक्टर जैकेट वाले ने इशारा भी किया था, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। गाड़ी चलाते वक्त हवा में अपने दोनों पैर बाहर निकालना, कांपना, डगमगाना, सड़क पर एक ऐसा डांस जो कोई नहीं देखना चाहता। और ये आखिरी और सबसे जोरदार पल था। आज के लिए बस इतने ही पल थे। हर एक अपने आप में एक सबक है, जिसे सीखने का मौका हर किसी को समय पर नहीं मिलता। सब्सक्राइब मेरे लिए नहीं, इसलिए करें क्योंकि शायद एक दिन इन क्लिप्स जैसा कोई एक मोमेंट आपको या आपके किसी अपने को बचा ले। कल एक ऐसी कहानी जो आपको कई दिनों तक सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर मिलते हैं, सुरक्षित रहिए।